नमस्कार साथियों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड टैक्स गुरु। मेरा नाम ठाकुर मुकेश कुमार भट्टरावत एडवोकेट है। आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। विषय ये है कि अगर आपके खिलाफ में कोई झूठी एफआईआर रजिस्टर करवा देता है तो उस कंडीशन में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या रेमेडी लीगल आपके पास में अवेलेबल होती है। आज मैं इसी के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन चर्चा करने से पहले जैसे कि हर एक वीडियो में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की जो लीगल अपडेट्स है, लीगल जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि अगर किसी पर्सन ने आपके खिलाफ में कोई झूठी एफआईआर रजिस्टर करा दी है तो आप सबसे पहला जो आपका काम है, सबसे पहले आप उसके अगेंस्ट में एविडेंस कलेक्ट करें। एविडेंस किस तरीके से आप कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज है, या वहाँ पे जो विटनेस थे उनकी स्टेटमेंट्स वगैरह हैं आपके पास में, या कोई व्हाट्सअप चैट है, या कोई मेल है आपके पास में, या कोई आपके मैसेज हैं, या आपके पास में कोई कॉल रिकॉर्ड है, या वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके पास में है। तो आप इस तरीके के जो एविडेंस है, अपने फेवर के जो एविडेंस है, उन एविडेंस को कलेक्ट करें, सबसे पहला काम। दूसरा काम ये है कि आप लगातार जो पुलिस स्टेशन है जहाँ पे वो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है वहाँ पे फोकस करें, वहाँ पे कंप्लेंट के बारे में जानें, किस तरीके के किस नेचर के ग्रीवेंस आपके ऊपर, किस तरीके की जो कंप्लेंट है वो आई है कंप्लेनेंट से, और किस नेचर का आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, किन सेक्शंस में आपके खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। आप इन चीज़ों की इंक्वायरी अपने थ्रू कर सकते हैं या किसी और के थ्रू भी करा सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट में सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि आपको किसी लीगल एक्सपर्ट से लीगल ओपिनियन लेना चाहिए, तुरंत लीगल ओपिनियन लेना चाहिए। लीगल ओपिनियन लेने के बाद में एफआईआर को स्टडी कराना चाहिए, अपना एडवोकेट आपको तुरंत हायर करना चाहिए और एडवोकेट से कंसल्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ फोर्थ पॉइंट में आपको कहूँगा, अगर आपके खिलाफ में कोई झूठी एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है तो आप अपने एडवोकेट से कंसल्ट करने के बाद में जो एफआईआर को कैश करने के लिए जो इनहेरिएंट पावर है हाई कोर्ट के पास में, जो हमारा सीआरपीसी के अंदर हमारा सेक्शन हुआ करता था 482, सीआरपीसी के अंदर 482 सेक्शन हुआ करता था, जो अभी बीएनएसएस के अंदर हमारा जो सेक्शन है वो 528 है, जो कोर्ट को इनहेरिएंट पावर देता है किसी भी प्रोसीडिंग को क्लोज करने के लिए। तो आप अपने एविडेंस को कलेक्ट करके और कोर्ट को, हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं उस एफआईआर को क्वैश करने के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप अगर ऐसा लग रहा है कि आपके खिलाफ में जो एफआईआर है वो झूठी हुई है तो आप हाई कोर्ट तो अप्रोच करें ही करें। इसके साथ में जो आपका कंसर्न मजिस्ट्रेट है उसके पास में डेफर्मेशन का भी जो केस है, डेफर्मेशन का जो केस है उसके खिलाफ में डेफर्मेशन का आप क्रिमिनल कंप्लेंट पुलिस को भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोर्ट में क्लेम के लिए भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं, वो आप जरूर करें। इसके साथ साथ जो पुलिस है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके खिलाफ में कोई झूठी कंप्लेंट हुई है तो आप पुलिस को सारे एविडेंस के साथ में पुलिस को आप कंसल्ट करें, पुलिस के साथ में पुलिस को बताएं कि ये जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है ये गलत तरीके से एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, गलत एविडेंस देके एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। एक्चुअल में एविडेंस ये है, ये एविडेंस है जिसकी वजह से इसने झूठी एफआईआर जो है रजिस्टर्ड करा दी है, फेक एलिगेशन हमारे ऊपर लगाए और उस फेक एलिगेशन के बेसिस पे जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। अगर आप पुलिस को इस बात से सेटिस्फाई कर पाते हैं तो पुलिस के पास में पावर है कि वो उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर सकते हैं और एफआईआर को कैंसिल करने की रिक्वेस्ट अपने सुपीरियर बॉस से कैंसिल करने की रिक्वेस्ट ले सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप पुलिस को सेटिस्फाई कर पाते हैं तो पुलिस इसमें जो पहले हमारा सेक्शन हुआ करता था 182 आईपीसी के अंदर हुआ करता था, जो अभी हमारा सेक्शन है 217 जो बीएनएस के अंदर है, उसमें पुलिस जो है एफआईआर रजिस्टर कर सकती है उस पर्सन के खिलाफ जिसने झूठी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी है, उसके खिलाफ में एफआईआर रजिस्टर हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पुलिस भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो आप उसके सुपीरियर बॉस है, जो अगर कंसर्न थाना जो है आपके फेवर में नहीं है तो आप उनके जो सुपीरियर बॉस है वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि एफआईआर की जो क्लोजर रिपोर्ट है या एफआईआर कैंसिलेशन की जो रिपोर्ट है जो कोर्ट में भेजी जाएगी उसको उनका सुपीरियर बॉस ही कैंसिल कर सकता है। वो एसीपी और डीसीपी रैंक का ऑफिसर होना चाहिए, वही उसे कैंसिल कर सकता है। तो आप उनको अप्रोच करें और उनको अपने एविडेंस वगैरह सारे दिखाएं जिससे कि वो एफआईआर जो है क्लोज करी जा सके। तो आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं कि आप पुलिस को सारे एविडेंस दिखाने के बाद में उनसे एफआईआर की क्लोजर रिपोर्ट भेजा। वैसे नॉर्मली ये होता है कि पुलिस वाले अपनी एफआईआर जो रजिस्टर्ड होती है उसको नॉर्मली कैंसिल नहीं करते, जो उनके द्वारा रजिस्टर्ड करी जाती है। लेकिन अगर आप इनहेरिएंट पावर जो हाई कोर्ट की है आप वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। जो 482 हमारा जो सीआरपीसी के अंदर हुआ करता था वो सेक्शन 528 बीएनएसएस के अंदर है, आप उस सेक्शन में हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। हाई कोर्ट जो है, अगर हाई कोर्ट का प्राइमा फेसा बेसिस पे ऐसा लगता है कि इसमें एफआईआर के कंटेंट से ऐसा लग रहा है कि इसमें ये सेक्शन नहीं बनते तो उसे कोर्ट प्रोसीडिंग को जो है और एफआईआर को क्वैश कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों।